अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जुल्करनैन शेख हूँ। पाकिस्तान टीम को एक पॉइंट मिल गया है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, लेकिन वो पॉइंट भी बारिश की वजह से मिला है। अब पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां क्या होंगी और न्यूजीलैंड के लिए सुनने में जो आ रहा है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान को 5 T20 मैचेस और 3 ODIs की सीरीज़ खेलनी है और ये टूर जो है वो पहला मैच मेरा ख्याल है 16 मार्च को है और फिर ये अप्रैल तक जाएगा। इसको लेकर अब पाकिस्तान बहुत कंफ्यूज है। आप कहेंगे यार ये कंफ्यूजन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर तो जिस तरह रहा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उन्होंने क्या इसमें अपनी कारकर्दगी दिखाई। और इस कारकर्दगी को अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि आप बैटर्स का सिर्फ कसूर क्यों कह रहे हैं, आप बॉलर का क्यों कसूर नहीं कह रहे। देखिए, बॉलिंग तो आपने सिलेक्शन में वो सिलेक्शन ही नहीं की जो होनी चाहिए थी। मैंने तो आपको एक जगह पे ज़रूरत जो है वो अगर स्पिनर की है तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर उस सिलेक्शन को आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का ये टूर डिफरेंट क्यों होगा और न्यूजीलैंड के इस टूर पे क्या हम वाकई ही कुछ कर सकते हैं और कौन सी 3 चेंजेस पहले हाथ में सोच ली गई हैं। और यहां पर अब एक फिर इम्तिहान एक और साबिक क्रिकेटर का है जो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने क्या किया है, ये अब्दुल रज़ाक की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर है। उनको आपको याद होगा कि एक स्ट्राइक फोर्स बनाने के लिए उनको टास्क दिया गया था और फिर हमने मीडिया में भी देखा कि उन्होंने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई हुई है और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर छक्के और हिटें मारने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इन छक्के और हिटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो आप 5 T20 मैचेस खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब न्यूजीलैंड की टीम कॉन्फिडेंस सेंस में इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टॉप टीम है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर आपको जब जाएंगे तो क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। पहले फेज पे अब ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों को ड्रॉप कर दिया जाए, T20 स्क्वाड से तो कम से कम ड्रॉप कर दिया जाए और अगर T20 से हुए तो ODI से भी हो जाएंगे। वो 3 लोग जो नाम आ रहे हैं उसमें नसीम शाह एज ए बॉलर, उनको ड्रॉप करने की सोची जा रही है। तैयब ताहिर, उनको तो मेरा ख्याल है इतना चांस ही नहीं मिला। अब एक टूर्नामेंट से आप उनको ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं और अगर आप उनको लगता है कि आप उनको कंटिन्यू करेंगे एज ए पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटर तो उनको ड्रॉप करने की सोच जा रही है। और जो सबसे बड़ा नाम है यानी कि किंग बाबर, उनको ड्रॉप करने की कहानी सोची जा रही है। अब आप कहेंगे कि यार शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, देखिए हारिस रऊफ तो उनको पता है, आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखा होगा कि हारिस और शाहीन वो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर उनको उनकी बॉल सीम भी हो रही होती है, उनको एक मतलब आप कह लें एज पॉइंट है। सो नसीम शाह को ड्रॉप करके अब उसकी जगह पे कौन बॉलर लाया जाएगा, ये भी है। स्ट्राइक फोर्स की कहानी क्यों जरूरी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा गैप बन गया है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में कि आप T20 के अंदर वनडे स्टाइल में खेल रहे होते हैं, फॉर्मेट थोड़ा होता है, आप कहना टुक टुक वाली साइंस से खेलते हैं, आप कंपैरेटिवली दुनिया से T20 के अंदर रन्स भी कम बना रहे हैं। और आप ये एक नया स्टाइल था जो रिजवान बाबर ने इन्वेंट किया था, पहले 10 ओवर्स के अंदर 60 रन बनाओ और अगले 10 ओवर्स के ऊपर प्रेशर दे दो कि नहीं जी 120 रन और बनाने। तो इस सेंस में हम T20 के अंदर और ODI में स्ट्राइक रेट वाइज हम नीचे हैं। एक सिर्फ मैच है जो काबिल जिक्र है, वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन का जो मैच कराची के अंदर हुआ और उसको हमने चेज किया, नो डाउट उस दैट वाज द बिगेस्ट चेज। और इस मैच के अलावा पाकिस्तान टीम के पास रन्स नहीं बन पा रहे इस लिमिटेड क्रिकेट में या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। और रन्स आर द बेस। ये टेस्ट क्रिकेट तो है नहीं जिसमें आपको वो आकिब जावेद वाली कहानी 2 बार टीम आउट करनी है। यहाँ पे तो आपको एक सर्टन टाइम में सर्टन ओवर्स के अंदर आपको रन्स करने हैं। अगर आप पहले खेल रहे हैं फिर भी आपको स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा प्रोजेक्टिव स्कोर देना, और अगर आप बाद में खेल रहे हैं तो आपको नो डाउट एक टारगेट को चेज करना है। सो पाकिस्तान के पास इस स्ट्राइक फोर्स की जो अब्दुल रज़ाक बना रहा है उसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ेगी। अब अब्दुल रज़ाक साहब ने कोई 2 दर्जन तो प्लेयर थे उनके पास जिनको वो हिटिंग सिखा रहे थे, अब ये कितने इफेक्टिव है। अब दैट वुड बी द लास्ट थिंक टैंक ऑफ PCB अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस न्यू चेयरमैन मोहसिन नकवी। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको याद कराऊं, मोहसिन नकवी साहब T20 वर्ल्ड कप 2024 जो USA और वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था उससे पहले उन्होंने 4 संभाला था और उस वक्त T20 की टीम बनाने के लिए आपको याद होगा बाबर आजम से पहले कप्तान शाहीन शाह बदला, फिर मोहम्मद आमिर और अमाद को वापस लाए, वो दोनों एंटी बाबर थे, फिर बाबर बना, फिर एक चूचू का मुरब्बा बना, वापस आए, पहले राउंड से बाहर हो गए और फिर मोहसिन नकवी साहब ने मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाया।
अब मोहम्मद रिजवान जो लिमिटेड ओवर में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं वाइट बॉल के साथ, उनके साथ उस वक्त कोच गैरी क्रिश्चियन थे, आपको याद होगा, हमारे रेड बॉल कोच भी लाते थे। फिर गैरी क्रिश्चियन के जी इख्तलाफात हो गए, उनको साइड लाइन किया गया। आकिब जावेद ने क्योंकि 2 टेस्ट मैच जितवाए थे, इंग्लैंड से हम हारे थे, उससे पहले हम बांग्लादेश से 2 मैचेस हारे थे टेस्ट मैचेस। सो पहला टेस्ट जब हम इंग्लैंड से हारे, उसके बाद आकिब जावेद आए, उन्होंने पिच को, आकिब जावेद फार्मूला चला, पिच्चों को हीटर लगे, पिच्चों को पंखे लगे, पिच्चों को भापे लगी, पिच्चों को कवर किया गया। 2 हमारे स्पिन बॉलर हमने सीनियर जो है वो उनको वापस लाए, जिन बेचारों को बिल्कुल ही बाहर फेंक दिया गया था, और हमने स्पिन सेंस में इंग्लैंड को हरा लिया। ये एक आकिब जावेद का प्लस पॉइंट था, और इसी बेस पर आकिब जावेद को टीम की इंटरम हेड कोचशिप भी मिल गई। सिलेक्शन में वो पहले मौजूद थे, कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी के। ये दूसरा। और तीसरा थिंक टैंक जो था, तीसरा थिंक टैंक था वो 5 मेंटोर्स। आपको याद है 50-50 लाख रुपए में जो 5 मेंटोर रखे गए, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, सरफराज, शुएब मलिक और मिसबाह उल हक। इन 5 मेंटोर्स को ये कहा गया था भाई आप नया टैलेंट ढूंढ के लाएंगे, आप नया टैलेंट ढूंढ के लाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम तो कहे ना चिराग लेके पूरे पाकिस्तान में घूमेंगे और नया टैलेंट ढूंढेंगे। फैसलाबाद के अंदर चैंपियंस कप करवाया गया, उसके अंदर ये 5 मेंटोर से इनामी रकम काफ़ी दी गई, टीमों को बनाया गया। फिर इन्हीं 5 मेंटोर्स को एक और टूर्नामेंट चैंपियंस कप का दिया गया, T20 और वनडे 2 टूर्नामेंट किए गए। और इन 5 मेंटोर्स ने कौन सी लॉट दी, प्लेयर वही पुराने हैं, वही नाम थे, कोई हमें प्लेयर बड़े नज़र नहीं आए, और अगर उन्होंने कोई बंदे रिकमेंड भी किए थे तो टीम में नहीं है। अब इन 5 मेंटोर्स का भी तजर्बा कोई कामयाब नहीं रहा। सो अब तीसरा जो आकिब जावेद एंड कंपनी, उनको आप खुद ही रेट कर लें। मेंटोर्स वो क्या हुए मेंटोर्स? अब ये और बात है कि टीवी में बैठ कर ये कह रहे हैं कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, इसका ये मतलब है कि उनको ये लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनेंगी, और अगर नहीं सुनेंगी तो वो उनको फिर अपने सिस्टम में फिर या तो रिज़ाइन कर देना चाहिए या फिर उनको सिस्टम में बताना चाहिए था। और अब रहस है कि सारा वजन आ गया है अब्दुल रज़ाक पे। अब्दुल रज़ाक के टैलेंट को आप कभी ना भूलिएगा, वो एक ऐसे ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। यहाँ पर मसला ये है कि ऑलराउंडर को ये कह देते हैं कि ये ऑलराउंडर, भाई ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर होता है या बैटिंग ऑलराउंडर होता है। अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो पहले बॉलर है, ऑलराउंड सेंस में उसकी बैटिंग कंपैरेटिवली ठीक है, और अगर वो बैटिंग पर ऑलराउंडर है तो पहले वो बैटर है, और ऑलराउंड सेंस में वो कोई एक पार्ट टाइम बॉलर मिलेगा। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि किसी को मिला रहे होंगे हार्दिक पांड्या, भाई वो पहले फुल बॉलर है, फिर वो बैटिंग सेंस में आता है। बहरहाल मैं फिर डी ट्रैक हो जाऊंगा। अब्दुल रज़ाक वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिन्होंने ये साबित किया कि वो जो T20 फॉर्मेट था जो इमर्ज हुआ था उस वक्त, उसमें उन्होंने, और इवन ODI भी उस वक्त एक फास्ट फॉर्मेट समझा जाता था, तो उसमें उन्होंने जो नीचे आके 6-7वें नंबर पर आकर जिस तरह वो बैटिंग करते थे और जिस तरह वो मिड ओवर्स के अंदर बॉल करवाते थे, सो अब्दुल रज़ाक का इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत है। और अब्दुल रज़ाक से अब उम्मीद की जा रही है कि वो स्ट्राइक फोर्स से उनको नए चेहरे प्रोवाइड करेंगे। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि उनको क्या सिलेक्शन मिलेगी, और अगर ये टीम जो न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हो रही है उसमें इस स्ट्राइक फोर्स के कितने लोग आते हैं और क्या अब्दुल रज़ाक की प्रॉपर इनपुट मानी जाती है, ये बहुत अहम होगा। बहरहाल पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र तो 1 पॉइंट्स के साथ घरोघरी हो गया है। अब सुनने में यह है कि 5-6 दिन उनको कहा गया कि सुकून से घर बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी देखें, और टीम जो है न्यूजीलैंड के लिए, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन चेहरे आए हैं। 3 लोगों के बारे में तो इनिशियली कहा जा रहा है कि इनको T20 और वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा नाम बाबर का है। नसीम शाह, तैयब ताहिर के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि यार या तो उसको चांस नहीं देता, चांस दिए तो फिर पूरा चांस देना। आप बंदे को पहले घुसाते हैं किसी बहुत बड़ी बला के सामने फेंकते हैं, जिस तरह हुरैरा को आपने फेंका। आप मतलब पाकिस्तान में तो ये जो नए प्लेयर हैं उनको तो आप इस तरह उनको डेब्यू करवा रहे हैं कि वो हिलने जो ही ना रहे। टीमें क्या करती हैं कि अपना नया प्लेयर उस वक्त लॉन्च करती हैं जब उसको साजगार माहौल मिले, ताकि यार एक दफ़ा ये रिदम में आ जाए, फिर इसको मुश्किल से मुश्किल टास्क मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंटली हम पिछले कोई देख रहे हैं 2-3 साल से डेब्यूज़ कराए जा रहे हैं। अब देखते हैं स्ट्राइक फोर्स क्या कारनामा करती है। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।